वक्फ बोर्ड के विरोधी नहीं है, हम वक्फ बोर्ड के गलत नियमों के विरोधी हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, इस देश में संसद सर्वोच्च है, इसलिए किसी बोर्ड को सर्वोच्च न्यायालय से अलग कर दिया जाए, हम उस बात के विरोधी हैं। और हमारा जितना भी वक्फ बोर्ड का संशोधन है वो इस बात का नहीं है कि वक्फ बोर्ड को हम कोई संसाधन नहीं देंगे। अरे रे रे रे, उसको हम पूरी तरह से उसका हक देंगे, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड या कोई संस्था किसी दूसरे के जमीन को अनैतिक रूप से हथियाने लगेगी तो वहां कोर्ट में उसका निर्णय हो, हम इसके पक्षधर हैं। सर, आपने एक नारा दिया है, एक है तो सेफ है, तो क्या संदेश है? सर, इस देश में एकता चाहिए। हमको अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल कह के हमको बांटा और राज किया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, हमें धर्मों में बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति एनडीए इसकी हमेशा कोशिश होती है गरीबों के लिए घर बनेगा, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भी हो। अगर हम गरीबों के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था लाते हैं, हमारा कोई कास्ट और रिलीजन का बैरियर नहीं है। इसलिए हम सबको कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक रहना है। हम कभी भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कोई हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं है। इस देश के तमाम लोगों को आप भ्रमित होकर मत बिखरिए। अगर हमारी गलती है तो आप हमें बताइए, हम उसको ठीक करने को तैयार। सर, वक्त में कुछ नेताओं को हिंदू तो याद आता है, और अभी भी अपने मंच से मुजफ्फर हुसैन पे कटाक्ष किया, तो क्या कहेंगे? देखो, वो लोग तो कटाक्ष के लायक ही हैं। हमने जितनी बात कही उसमें एक भी बात हमने गलत नहीं कही है। ये लोग यहाँ तो खैर मीरा भाईंदर में रिसेंटली एक घटना घटी जहाँ मुजफ्फर हुसैन जो हैं उन्होंने कहा था कि आप वहाँ जाकर गए ही क्यों थे। अरे भाई, जहाँ 1000 हिंदू हैं और वहाँ अगर 5 भी मुसलमान हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जहाँ 100 मुसलमान हो गए वहां 10 अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या हो जाता है? उसने अपना जय श्री राम कहा और आप उसको मारने लगे। उसने आपको गाली नहीं दी, उसको आपको अपने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे संबंध में हम ये नहीं करें कि ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। नेता का, लीडर का काम है उसमें दोनों पक्ष को समझाना। लेकिन अगर कोई गए, आप गए क्यों थे? मुजफ्फर हुसैन के साथ ये लाइन आज भी है और कल भी रहेगी। अगर आपको पहले से ही, आज तो मुझे चुनाव लड़ रहे हैं तो माथा पर का कहीं भी टेका लगवा लेंगे, लेकिन कभी वो जाते हैं तो यहाँ इधर उनको लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें दिखावे के लिए जो आते हैं, जो दिखावा करेगा वो छल करेगा और जो दिखावा नहीं करेगा वो हल करेगा। आज जय श्री राम का नारा लगा रहे मुजफ्फर जी, मनोज जी, आज जय श्री राम नारा लगा रहे, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, आप समझते नहीं हैं, वो खाली मुजफ्फर जी की बात नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छल करने के लिए, कपट करने के लिए बहुत सारे रूप बदल लेते हैं। हमारे, आप देखिए ना, हमारे कथाओं में भी बहुत लोग हैं। मारीच भी आया था रूप बदल के, टालने भी आया था रूप बदल के। तो ये धोखा देने के लिए रूप बदलते रहे हैं लोग, और इसमें कोई नया नहीं। सर, कैसा है कि मुजफ्फर हुसैन जी ने कहा है मंच में कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूं, और उन्होंने एक बात कही कि मैं तो, मेरी दादी जी जैन थी, तो कहां से हो सकता है संभव? अरे भैया, तुरंत नाम बदल के आना चाहिए चुनाव लड़ने में। क्या संदेश देंगे सर? नहीं, देखो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो जो है वही बने रहे। सर, छत्रपति शिवाजी वाले छत्रपति शिवाजी के लिए खड़े हैं। हमें किस छत्रपति शिवाजी के लिए किसी मुजफ्फर हुसैन को ला करके और उसके पक्षधर बनने की आवश्यकता सर, मीरा भाईंदर उत्तरवादी संदेश क्या देंगे उत्तरवादी समाज को, क्या संदेश देंगे सर आप? भैया, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि एक एक वोट, जब वोट देने जाएं तो याद रखिएगा कि थोड़े दिन पहले पालघर में साधु भी मरे थे, कोई नहीं आया था। थोड़े दिन पहले यहाँ के लोगों को, यहीं के लोगों ने
जय श्री राम कहने के लिए बहुत मारा था। इन सारी चीजों में वो लोग कहाँ थे जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा कहना है विकास में सबसे आगे महायुति, सबको साथ लेके चलने में सबसे आगे महायुति, सबको सुरक्षित रखने में सबसे आगे महायुति। इसलिए इस चुनाव में हम सभी लोग, उत्तर भारतीय लोगों से तो विशेष प्रार्थना है सबसे कि मिल करके हम महायुति को जिताएं, नरेंद्र मेहता को यहाँ से बिठाएं। उत्तरवादी समाज के मंच पर आप हैं। उत्तरवादी समाज यहाँ पर बड़ी संख्या में है जी। लेकिन इसको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, कम मिल रहा है, उचित नहीं मिला। ई किशोर शर्मा जिलाध्यक्ष हैं। ये अपवाद है सर। अरे आपका जान ले बजा।